Hello everyone. Today we are going to do the poetic devices used in the poem A Photograph of grade 11. आज हम जो ग्रेड 11 की हॉर्नबिल बुक है उसमें जो फर्स्ट पोएम है आपकी अ फोटोग्राफ, उसमें जो भी पोएटिक डिवाइसेस हमने यूज़ किए हैं उनके बारे में जानेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन द लाइन टू लाइन हिंदी समरी। पिछली वीडियो में हमने जो लाइन टू लाइन हिंदी समरी थी वो की थी, एंड आज हम एक बार जो समरी है वो रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ किए गए हैं वो करेंगे। ठीक है, तो पहले समरी देख लेते हैं। तो in the summary of the poem, the first thing is the poem is a tribute to the poetess mother। जो ये पोएम है वो पोएटेस की मदर के लिए क्या है, एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि दी गई है पोएटेस के द्वारा अपनी मदर को। ठीक है, इसमें होता क्या है, इन द पोएम अ फोटोग्राफ, जो पोएम है अपनी फोटोग्राफ, उसमें पोएटेस क्या कंपेयर करती है, द इंटरनल स्टेट ऑफ नेचर एंड द मोमेंट्री स्टेट ऑफ ह्यूमंस, की जो नेचर की स्टेट है, जैसे जो नेचर है उसमें चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं उनके बारे में, एंड जो ह्यूमन की जो नेचर है उनमें किस ऐसे चेंजेस मोमेंट्री होते हैं, मतलब कुछ क्षण भर के लिए चेंजेस होते हैं, जैसे कभी वो दुखी होते हैं कभी वो खुश हो जाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में इसने कंपैरिजन शो की गई है इस पोएम में। नेक्स्ट, द पोएटेस डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। इसमें पोएटेस अपनी मदर की बचपन की फोटोग्राफ के बारे में बताती है, इन विच शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विद हर 2 गर्ल कजन्स। जिसमें ये जो फोटोग्राफ थी ये कब क्लिक की गई थी, जब वो अपनी मदर के साथ जो पोएटेस की मदर थी वो अपनी 2 गर्ल कजन्स के साथ सी हॉलीडे मनाने जाती है, तो उस टाइम की ये फोटोग्राफ थी। ऑल्सो इसके साथ साथ पोएटेस क्या कंट्रास्ट करती है, पोएटेस कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर के बीच में एंड द फास्ट चेंजिंग ह्यूमन लाइफ। इन दोनों के बीच में पोएटेस कंट्रास्ट करती है। पोएटेस क्या बताती है कि जो नेचर है वो ऑल्टरिंग एट अ पेस ऑफ स्नेल, कि जैसे जो स्नेल होता है कितनी धीरे धीरे चलता है, तो उसी तरीके से जो नेचर है बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। ऑल्टरिंग मीन्स चेंज हो रही है बहुत धीरे धीरे, कंपेरेटिवली टू द ह्यूमन लाइफ। जैसे ह्यूमन लाइफ के कंपेरिजन में, ह्यूमन लाइफ नेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है। जैसे पोएटेस, जब हमने पढ़ा था लाइन टू लाइन समरी, उसमें हमने क्या देखा था कि जब फोटोग्राफ क्लिक हुई थी उस टाइम पे पोएटेस की मदर कितने साल की थी, लगभग 12 ईयर्स की। उसके बाद जब पोएटेस की मदर पोएटेस को वो फोटोग्राफ दिखाती है, यानी 30 साल बाद जब पोएटेस की मदर अपनी बेटी को वो फोटोग्राफ दिखाती है तो कितना चेंज आ चुका होता है। एंड जब वो पोएम लिखी जा रही होती है तो उस टाइम पे पोएटेस की मदर की डेथ हुए ऑलमोस्ट उतने ही साल हो गए थे जितने साल उसकी फोटोग्राफ में जब वो क्लिक की थी उसकी मदर की एज थी, यानी लगभग 12 साल उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या कह रही है पोएटेस, कि यहाँ पे नेचर, जिसको कहते हैं ना सी समुद्र, बहुत कम चेंज हुआ है, लेकिन ह्यूमन लाइफ कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट इस पोएम में क्या कहती है पोएटेस, तो द पोएटेस रिमेंबर्स हाउ हर मदर लाव्स एट द फोटोग्राफ। जो पोएटेस है वो रिमेंबर करती है, याद करती है कैसे उसकी मदर हंसती है उस फोटोग्राफ को देखते हुए, एंड फील्स डिसअपॉइंटेड, और दुखी भी होती है एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयज़, कि वो अपने बचपन में किस तरह से खुश रहा करती थी। उन चीज़ों को देख के, वो उस फोटोग्राफ को देख के वो खुश भी होती है और दुखी भी होती है। द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। जो सी हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास्ट था, एंड नाउ हर मदर्स लाफ्टर इज द पोएटेस पास्ट। और जो मदर की लाफ्टर थी वो पोएटेस के लिए पास्ट थी, क्योंकि अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। At different periods of time and with great difficulty both resolve with their respective losses। तो कह रहे हैं अलग अलग समय पे दोनों ही ने ही बहुत मुश्किल के साथ अपना जो नुकसान हुआ था उसके साथ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया था। एंड द पेन इन्वॉल्व्स इन द रिमेंबरिंग पास्ट। और जो ये पास्ट को याद करने में जो उनको दुख होता था वो भी उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब क्या कहते हैं कि द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशंस लीव्स द पोएटेस विदाउट वर्ड्स। कि जो ये सिचुएशन थी, यानी अब पोएटेस के पास उसकी मदर नहीं है, लेकिन उनकी फोटोग्राफ देख के उनको बहुत कुछ याद आता है। तो कहते हैं कि जो पेनफुल साइलेंस है, जो सन्नाटा है, अब वो उनको, उसने पोएटेस को एक ऐसे सिचुएशन में ला के रख दिया जहाँ पे पोएटेस के पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी समरी। तो ये 2 आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 फेजेस में अपनी समरी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि जो कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हुए हैं।
तो जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हुआ है एलिट्रेशन, देन एल्यूजन, देन ऑक्सीमोरोन एंड देन एपिथेट। ये 4 जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हमारी पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो एक एक पोएटिक डिवाइसेस की हम डेफिनेशन समझते हैं एंड फिर पोएम में देख के हम देखते हैं कि वो पोएटिक डिवाइसेस कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमने कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं। जैसे फर्स्ट है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन होता क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो एलिट्रेशन में होता क्या है कि जो सेम लेटर या सेम साउंड किसी भी जो पास पास 2 वर्ड्स हैं, 2 क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं, उनकी सेम लेटर से बिगनिंग होगी या फिर सेम साउंड से बिगनिंग होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। अब देखो हम पोएम में देखते हैं। पोएम में अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम इसको देखें कि जहाँ पे वो कहते हैं कि उनकी मदर स्टूड स्टिल, मतलब स्टिल खड़े थे फोटोग्राफ क्लिक होते हुए, तो इसमें देखेंगे दोनों में एस एस रिपीट हुआ है, दोनों ही लेटर वर्ड्स में, फर्स्ट स्टूड में भी एस और स्टिल में भी एस, तो दोनों में कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, एस, एस साउंड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन। इसी तरीके से आप देखेंगे माई मदर्स, दोनों में कौन सा साउंड रिपीट हुआ है, एम, म साउंड रिपीट हुआ है इसमें, लेटर एम और साउंड म, माई मदर। तो ये दोनों ही, इसमें भी क्या आया अपना एलिट्रेशन, जहाँ पे दोनों ही 2 पास वाले वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा पास वाले वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। ये आपने ग्रेड 10th में भी किए हैं, ये जो अपने पोएटिक डिवाइसेस हैं इनका यूसेज। नेक्स्ट आता है टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली का टी एंड ट्रांजिएंट टी, देखो दोनों में कौन सा साउंड यूज़ हुआ है, ट साउंड, तो यहाँ पे भी कौन सा हुआ, एलिट्रेशन। एंड लास्ट आप देखेंगे लास्ट लाइन में साइलेंस साइलेंसेस, दोनों में ही फिर से स साउंड, एस साउंड रिपीट हुआ है, एस लेटर रिपीट हुआ है, स साउंड, तो उसको हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि क्या कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एलिट्रेशन के कितने एग्जाम्पल हो गए, स्टूड स्टिल 1, माई मदर्स 2, ट्रांजिएंट फीट 3 एंड साइलेंस साइलेंसेस 4, तो ये 4 जगह एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, एल्यूजन। एल्यूजन, तो एल्यूजन में क्या होता है कि हम बात मतलब किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, तो हम एक ऐसी एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो हमें डिनोट करवाता है किसी और चीज़ के बारे में। तो एग्जैक्ट जैसा डेफिनेशन हम बोलेंगे तो क्या है, एन एक्सप्रेशन दैट इज़ डिज़ाइन टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मैंशनिंग इट, बिना उस चीज़ का नाम लिए या बिना उस चीज़ के बारे में बोले कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया जाए तो जो हमें उसको रिकॉल करवाए, उस चीज़ को याद दिला दे। जैसे कि अब हम इसको पोएम में देखते हैं। तो पोएम में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड किसके बारे में बता रहा है, फोटोग्राफ के बारे में बता रहा है ना कार्डबोर्ड, तो ये जो फोटोग्राफ के बारे में इसने बताया, तो ये कार्डबोर्ड क्या हुआ, क्या क्रिएट कर रहा है, एक एल्यूजन क्रिएट कर रहा है। हम बोल तो फोटोग्राफ के बारे में कर रहे हैं लेकिन हमने डायरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया फोटोग्राफ, हमने क्या बोला इसमें पोएम में, कार्डबोर्ड। तो पोएटेस ने यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया, एल्यूजन। कौन सा पोएटिक डिवाइसेस, एल्यूजन। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या था, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन का मीनिंग क्या होता है कि जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को हम एक साथ यूज़ करें। कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ऐसे 2 शब्द जो आपस में विपरीत हों, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो, तो उन 2 वर्ड्स को अगर हम एक साथ यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। अब पोएम में देखते हैं ऑक्सीमोरोन कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप जब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, ये सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, इसमें देखेंगे लेबर्ड ईज, इसमें आप देखेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, ऑक्सीमोरोन। देखो अब लेबर्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क। ठीक है, क्या होता है, हार्ड वर्क, जो बहुत मेहनत से लिया प्राप्त किया जाए उसको हम कहेंगे। ईज़ क्या होगा, ईजीली, बहुत आसानी से। तो अब देखो यहाँ पे हमने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया, यहाँ पे दोनों का मीनिंग अपोजिट हो गया। लेबर्ड हार्ड वर्क हुआ और ईज मतलब इजीली, दोनों हार्ड वर्क और इजीली कैसे पॉसिबल है एक साथ। तो जब इन 2 अपोजिट मीनिंग वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया तो यहाँ पे लेबर्ड ईज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ, ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस। लास्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा है, एपिथेट। एपिथेट क्या होता है, ये एक तरह की फ्रेज या एडजेक्टिव लगा लो जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है।
ठीक है, किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमारा एक यहाँ पे दिया गया टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं पैरों के निशान। अब पैरों के यहाँ पे जो बोला गया टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका मीनिंग क्या है कि जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन की जो लाइफ एक ह्यूमन जो लाइफ अपनी ज़िंदगी है वो किस तरह से चेंज हो जाती है, मतलब हमारी जो एज है कितनी जल्दी बदलती रहती है। तो ट्रांजिएंट मतलब चेंज होना, टेरिबली बहुत बुरी तरह से यानी बहुत जल्दी चेंज होना। तो हमने यहाँ पे बोला तो यहाँ पे क्या है पोएम में, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहाँ पे पैरों का चेंज होना नहीं है, यहाँ पे ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ की जो एज है वो किस तरह से, उनके जो फेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, चाइल्डहुड टू फिर अडल्टहुड। अब वो जैसे मदर की फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में वो छोटी बच्ची थी यानी अप्रॉक्स 12 अर्ली टीन्स में थी, 12 ईयर्स के अप्रॉक्स थी वो। फिर वो उसके बाद जैसे मदरहुड में आती है 20-30 ईयर्स बाद, फिर उनकी डेथ भी शो कर दी जाती है इसी पोएम में। तो कितना चेंज आ जाता है ह्यूमन लाइफ में वो इस फ्रेज से बताया गया। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे चारों के मैंने यहाँ पे फिर से विद डेफिनेशन बता दिया। एल्यूजन क्या है, एन एक्सप्रेशन डिजाइन टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मेंशनिंग इट, बिना बताए किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में बिना बोले हम किसी चीज़ को दिमाग में लेके आए, किसी चीज़ के बारे में इनडायरेक्टली बोलें। तो यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल, कार्डबोर्ड। क्या था एग्जाम्पल अपना, कार्डबोर्ड। नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया था, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हमने क्या किया था, रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर और सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। सेम लेटर या फिर सेम साउंड, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग के अगर साउंड सेम होते हैं तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एलिट्रेशन। एग्जाम्पल क्या थे, स्टूड स्टिल, माई मदर्स, टेरिबली ट्रांजिएंट एंड साइलेंस साइलेंसेस। देखेंगे तो इसमें एस, यहाँ पे एम, टी, एस। ठीक है, तो ये 4 इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड हमने कौन सा पोएटिक डिवाइस किया था, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या था, कॉन्ट्ररी टर्म्स एक दूसरे के साथ आती है, जैसे लेबर्ड, ईज, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, और वो एक दूसरे एक ही साथ यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट चाहते हैं हम एपिथेट। एपिथेट हमने अभी पढ़ा। एपिथेट क्या होता है कि एक एडजेक्टिव है, एक फ्रेज जो किसी क्वालिटी या फिर किसी एट्रीब्यूट के बारे में बताता है, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग के बारे में बताता है। तो जैसे यहाँ पे हमने टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में कि कितनी चेंजेबल है, कितनी चेंज हो जाती है ह्यूमन लाइफ की, जैसे एज का जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया इस पोएम में। तो इसके साथ आपकी ये 4 पोएटिक डिवाइसेस कंप्लीट होते हैं। एंड इस पोएम में जो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए थे वो ये 4 पोएटिक डिवाइसेस थे। ठीक है, इसके साथ जो आपकी पोएम है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन।